रहा है। तड़प और बेबसी से साफ जाहिर हो रहा है कि मामला संगीन है। एक महिला अपने लगते जिगर के गम में टूट चुकी है। बस जुबान से एक ही बात निकल रही है, मेरा लाल चला गया, मेरा लाल चला गया। अब जरा इस घर की हालत पर गौर करिए। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी से लेकर लॉकर खंगाला गया है। सारा कीमती सामान गायब है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि घर में बदमाशों का कहर टूटा है। अब जो मंजर आप देखेंगे वो आपकी चीख निकाल कर रख देगी। संदिग्ध हालत में जमीन पर पड़ा एक शख्स अनमोल है। इसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस घर में तकरीबन 13 लाख के जेवर लूट लिए गए। जब हम गाजियाबाद से लौटे वापस तो हमने आवाज लगाई अनमोल को, तो अनमोल अपने साले को छोड़ गए थे हम, और वो नहीं मिला। तब मैं 3 मंजिला पर गया, मैं लाइट जलाई तो बाल्टी में उल्टा मरा पाया गया और सारा घर का सामान बिखरा पड़ा है। सारे घर का सामान तोड़ फोड़ कर अलमारी फलवारी तोड़कर चीज जेवर जो भी है वो ले गए निकाल के। कितने तक अंदाजा कितना लूट के ले गए होंगे? होगा करीब 1.5 लाख का माल तो होगा। अच्छा, आप कब गए थे यहाँ से? कल शाम गए 5 बजे। तो आज 8:30 बजे वापस आ गए। क्या क्या गया मन में? सामान तो पुरानी रंजिश वगैरह किसी से? नहीं, कोई रंजिश नहीं। लूट के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन में अंजाम दी गई। अनमोल ITI का छात्र था। अनमोल के जीजा प्रेम और दीदी किसी काम के सिलसिले में गाजियाबाद गए हुए थे। तारीख 7 जून 2013 शाम के तकरीबन 5 बजे पूरा परिवार अनमोल पर घर की जिम्मेदारी सौंप बेफिक्र होकर रवाना हो गया। एक दिन बाद तारीख 8 जून 2013 परिवार वापस लौटा। दरवाजा खुला हुआ था। अनमोल के जीजा को शक हुआ। अनमोल को कई मर्तबा आवाज लगाई गई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा अनमोल को तलाश करते हुए प्रेम दूसरे कमरे में दाखिल हुए। मंजर देख प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था और दूसरी तरफ अनमोल का सिर पानी के बाल्टी में डूबा हुआ था। अनमोल दम तोड़ चुका था। ये प्रेम कुमार मुंशी हैं। इनके यहाँ ये बाहर गए हुए थे। इनके यहाँ इनका साला आकर के रह रहा था। उसके साथ एक घटना घट गई है। उसकी डेड बॉडी मिली है। उसका PM करा करके पता किया जाएगा कि किस तरह की चोट है और जैसा भी तहरीर देंगे उस आधार पर लिख करके विवेचना करके कुछ की जाएगी। सर, लूट की भी बात निकल करके आएगी। जो लिख करके देंगे वो कार्रवाई की जाएगी उसमें। वारदात की इत्तला फौरन पुलिस को दी गई। बिना वक्त गंवाए पुलिस ने मौका वारदात पर हाजिरी लगाई। हर सबूत और सुराग खंगाले। परिवार वालों का बयान दर्ज किया। अनमोल की मौत से घर वाले टूट चुके हैं। पुलिस ने अनमोल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश कर रही है कि आखिर लूट के बाद अनमोल की हत्या क्यों कर दी गई। सवाल यही है कि क्या अनमोल ने बदमाशों का विरोध किया था या फिर कोई और वजह है। फिलहाल ये सारे पहलू जांच का विषय है। शरद गौतम, मुरादाबाद समाचार। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि आम जनता क्या पुलिस भी नतमस्तक है। कुंडा में CO हत्याकांड मामला, सहारनपुर में एक सिपाही की हत्या और इस बार बरेली में बदमाशों का कहर बरपा है। दनादन फायरिंग हुई और पुलिस टीम का एक सिपाही अपनी जान गंवा बैठा। बरेली का श्री सिद्धिविनायक अस्पताल के बाहर पुलिस महकमा उमड़ा है। पुलिस के मुलाजिम सन्न खड़े हैं। SSP साहब सवाल जवाब में लगे हुए हैं। सड़क की रफ्तार थम गई है। इलाके के लोग भी दंग हैं। अस्पताल के भीतर SSP साहब पल पल की खबर अधिकारियों को सुना रहे हैं। SSP साहब काफी हलकान दिख रहे हैं। आपके जहन में भी एक सवाल बार बार उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसने पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। अब जरा इसे भी देख लीजिए। सफेद चादर से लिपटा स्ट्रेचर पर पड़ा एक शख्स जिसकी मौत ने पुलिस को हिलाकर रख दिया है। एक बहादुर सिपाही जो बदमाशों की गोली का
शिकार बना है शहीद अनिरुद्ध यादव, जिसने बदमाशों के आगे हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटा, बल्कि अपने छाती पर बदमाशों की गोली खाई। अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से कैंट थाने में एसएचओ को जो है खबर मिली थी कि 8:30 बजे बबिया के पास में जल्लापुर गांव है, वहां पे सड़क पे जो है कोई लूट की घटना हो रही है। तो उसी में जब है एसएचओ कोतवाली और 2 एसआई और 6 कांस्टेबल के करीब गाड़ी में बैठ करके मौके पे गए। तो मौके पे उनको ये लगा कि यहाँ पे ये जानकारी मिली कि यहाँ पे लूट हुई है। तो उसी के दौरान वहाँ पे एक लड़का जो है सर्वेश नाम का, उसको उन्होंने उठाया। तो उसके बाद में आसपास से जब पता किया तो उनको ये पता लगा कि इसमें छोटू नाम का लड़का जो है उर्फ करण यादव बबिया गांव का है, उसका इन्वॉल्वमेंट है। बरेली के थाना कोतवाली कैंट की फोन घनघनाई। एसएचओ को एक लूट की वारदात की इत्तला मिली। इलाका था भबिया के पास जिल्लापुर गांव। एसएचओ समेत 2 एसआई और 6 सिपाही जीप से रवाना हुए। मौके पर दस्तक दी, सर्वेश नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। तफ्तीश के दौरान सर्वेश ने करण यादव उर्फ छोटू का नाम लिया। छोटू की तलाश में पुलिस उसके गांव बबिया की तरफ रवाना हो गई। पुलिस बेखौफ गांव में दाखिल हो रही थी, तभी अचानक 3 बदमाशों ने दनादन फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन तीनों बदमाश मरने या मारने पर उतारू थे। पुलिस ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन सिपाही अनिरुद्ध जीप में ही रह गया और इसी दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए अनिरुद्ध को मौत के घाट उतार दिया। किसी तरह अनिरुद्ध को अस्पताल लाया गया, लेकिन अनिरुद्ध दम तोड़ चुका था। वो बाद में दबिश देने के लिए करण यादव और उस छोटू के घर पे दबिश देने बबिया गांव गए थे। उसी दौरान पीछे से 3 लड़के आए और उन्होंने आकर के फायरिंग चालू कर दी। तो उसी के दौरान जो है बाकी पुलिस तो जा करके उन्होंने आड़ ले ली, परंतु जो ड्राइवर था वो जीप में रह गया और उसने जब जीप स्टार्ट करके मौके से जाना चाहा तो उसी दौरान जो है उसको गोली जो है छाती पे लग गई और उनकी जो है उसी समय हॉस्पिटल में लाते लाते उनकी डेथ हो गई। दौरान जो है कॉम्बिंग करवाई जा रही है। उसमें जो भी छोटू और करण और उसके जितने भी सहयोगी हैं उनके यहाँ पे अभी जल्द से जल्द टीम भेजी जाए। देवरिया के रहने वाले अनिरुद्ध की मौत की खबर घर वालों को दे दी गई। पुलिस इस वारदात से काफी हलकान है, क्योंकि 21 मार्च को भी एक सिपाही को दबिश के दौरान जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया था। पुलिस ने कांस्टेबल अनिरुद्ध के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए कमर कस ली है। लेकिन दोबारा हुए इस हत्याकांड ने साबित कर दिया कि जिनके कंधों पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है, जब वही महफूज नहीं तो आम जनता का क्या होगा। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। आगरा का थाना हरी पर्वत, एक घर से लाडली की डोली उठने वाली थी। हर कोई शादी के जश्न में खोया हुआ था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन हर शख्स खौफ की आग से अनजान की खुशी में ग्रहण लगने वाला है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 नकाबपोश बदमाश तूफान बनकर घर में दाखिल हुए और सब कुछ लूट ले गए। पूरा इलाका हलकान है, घर वाले बेहद खौफजदा है। मेरी चीजें भी लूट के लेगा, तब ले देगी तलाक दे। सारे रास्ता में चैन तोड़े रुपए के। हर शख्स घर में हुई वारदात को जहन से नहीं निकाल पा रहा। जख्मी महिलाएं और दूसरी तरफ बदहवास हो चुकी ये बुजुर्ग महिला चीख चीख कर अपना दुखड़ा बयां कर रही है। मेरी चीजें भी लूट के लेगा, तब ले देगी तलाक दे। सारे रास्ता में चैन तोड़े रुपए के। सब कुछ लूट लिया, कहीं का नहीं छोड़ा। महिला खुद पर काबू नहीं कर पा रही, बस तड़प रही है। करे भी तो क्या करे। घर के आंगन में बिखरा पड़ा ये सारा सामान, हर तरफ उथल पुथल है। लड़की के सारे जेवर लूट लिए गए। घर के 2 लोगों को बेरहमी से पिटाई की गई।
अस्पताल में भर्ती 2 शख्स, हालत बेहद नाजुक है। शरीर में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है मशीन के जरिए। शरीर की हर हरकत पर नजर रखा जा रहा है। दोनों जख्मी शख्स इस वक्त हर सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इलाज जारी है। लूटपाट के दौरान बदमाश इन पर कहर बनकर टूटे हैं। 10 नकाबपोश बदमाशों ने घंटों कोहराम मचाया और बंदूक लहराते हुए फरार हो गए। जैसे ही हमने बारात शुरू करी मध्य कटरा रोड से, तो वहाँ से कुछ लोग इधर उधर घूमने लगे थे, तो हमने उस पर गौर नहीं करी। तो उसके बाद जब 2 या 2:30 का समय हुआ, तो हम लड़की की जो घर के दरवाजे पहुंचे, तो कुछ लोगों ने अचानक ही मतलब एक तरह से हमला बोल दिया। कितने लोग थे जी? समथिंग 9 या 10 लोग। मामला आगरा के थाना हरिपर्वत का है, जहां बिल्लोचपुरा बाशिंदा शाकिर अपनी बेटी शकीना की शादी में मशरूफ था। घर की दहलीज पर बारात आ चुकी थी। हर कोई खुशी से झूम रहा था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। शादी की रस्म पूरी की जा रही थी, लेकिन इस दरमियान डर कोई आने वाले खौफ की आहट से अनजान था कि अगले ही कुछ पलों में वो सब कुछ होने वाला है, जिसके बाद परिवार हाथ मलता रह जाएगा। नकाबपोश 10 बदमाश बेखौफ घर में दाखिल हो गए। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले बदमाशों ने धारदार हथियार की नोक पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। क्या बाराती क्या घराती, जो मिला उसे जमकर पीटा। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई और बदमाश डंके की चोट पर लूटपाट करते रहे। तकरीबन 5 लाख के जेवर लूट लिए। महिलाओं के कड़े और अंगूठियां तक उतरवा ली गई। ये 5-6 लोग नकाबपोश थे और 3-4 लोग, तो उनके पास तमंचे थे, हथियार भी थे और तलवार भी थी। फायरिंग की थी उन्होंने। जब लड़की का दहेज सज रहा था, तो उन्होंने एक फायरिंग की। लड़की अमाउंट पूरा 5 लाख। हाँ, घायल 2 बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी, वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल है, जो कि अभी हॉस्पिटल में भर्ती है इस समय। अभी तक पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं की। इस वारदात के बाद शादी रुक गई। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। इस बारे में जब एसएसपी से सवाल किया गया, तो जरा सुनिए क्या कहना है एसएसपी साहब का। प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी एफआईआर उनके द्वारा पंजीकृत कराने के लिए आवेदन किया जाएगा, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई पुलिस करेगी। कुछ सुना आपने। साहब के संज्ञान में मामला नहीं है और पीड़ित पक्ष की तहरीर के बाद पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी। वाह रे एसएसपी साहब, दिन दहाड़े आगरा में बदमाशों ने आतंक मचाया और पुलिस की नींद तक नहीं टूटी। वारदात की इत्तला मिलने के बाद भी पुलिस ने मौके पर दस्तक नहीं दी और साहब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। मेरी चीजें भी लूट के लेगा, तब ले दहेज तना के। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सन की आशिक की खूनी करतूत। Three states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. किसी को गले लगाओ, किसी से आग मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो।
GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा